जिसके आने से मुकम्मल हो गई थी जिंदगी। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस वेलकम करता हूं आप सभी का स्टडी फॉर जीनियस के यूट्यूब चैनल में। अगर आप एप्लीकेशन में हमारी इस क्लास को देख रहे हैं तो आप सभी का भी वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, हम पहली क्लास ले चुके थे भाई विलोम शब्द की, और मैंने आपसे वादा किया था कि जिस पर विलोम शब्द का मतलब भी नहीं पता होता है ना, उसके दिमाग में विलोम शब्द बढ़ा दूंगा। ये मैंने आपसे वादा किया था। तो आज दोस्तों दूसरी क्लास आपकी होने वाली है, इसको अच्छे से विजिट कीजिएगा, पूरी क्लास विजिट कीजिएगा। जिसको भी इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ मैंने एप्लीकेशन स्टडी फॉर जीनियस का हमारा जो ऐप है, यहां पर आप देख पा रहे हैं, इस पर दोस्तों प्रोवाइड करा दी है और इसकी सेकंड क्लास हो चुकी है। आगे की क्लास दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पे होंगी, तो एप्लीकेशन पे आप जुड़ सकते हैं। 199 रुपए का दोस्तों हमारा कोर्स है, उसको आप ले सकते हैं। इतना बेहतरीन आपको समझाऊंगा कि आपने कभी सोची न होगी। दोस्तों यकीन मानिए दोस्तों, यहां पर ये क्लास जो हो रही है ये यूपी पुलिस के लिए है, एसएससी जीडी के लिए है, और दोस्तों आपके बीएसएफ ट्रेडमैन में ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। और दोस्तों जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। मैंने आपसे वादा किया है कि जिसे हिंदी का है भी नहीं आता है उसको हिंदी सिखा के जाऊंगा यहां पर। और दोस्तों ये चीजें आपको लंबे टाइम तक याद होंगी। इन विलोम शब्द को आपको रटना नहीं है, ट्रिक के माध्यम से, एक लॉजिक के माध्यम से आपको सिखा के जाऊंगा। दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, हमारा जो तहलका बैच है उसको आप ले सकते हैं। एसएससी जीडी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या बीएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं तो फौजी बैच आ चुका है, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आ सकता है। उसके लिए भी दोस्तों क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। और यह हमारा बैच का प्राइस जो रहता है 199 रुपये रहता है। और पीडीएफ भी दोस्तों आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ भी दोस्तों आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे पीडीएफ आ चुकी हैं, ठीक है। पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए हमारा। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा जो टॉपिक है विलोम शब्द। विलोम शब्द कैसे दोस्तों हम इसे बिना रटे दोस्तों कैसे याद करेंगे, और चुटकियों में दोस्तों, चुटकियों में लंबे टाइम तक याद होगा। मैंने आपसे वादा किया दोस्त कि जिसपे हिंदी नहीं आती है वो भी हिंदी यहां सीखेगा, ठीक है। जिसने हिंदी कभी नहीं पढ़ी है वो भी हिंदी यहां सीखेगा। कैसे, मैं सिखाऊंगा। चलिए दोस्तों विलोम शब्द का मैं सारा कुछ मतलब पे आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि विलोम शब्द किसे कहते हैं, विलोम शब्द का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द की जरूरत क्यों पड़ी आने के लिए, ठीक है। यानी सारा दोस्तों जो नॉर्मल क्लासें हैं, जो इसका दोस्तों परिभाषा वगैरह सब कुछ मैं बता चुका हूं फर्स्ट क्लास में। ये सेकंड क्लास होने वाली है, और सेकंड क्लास में मैं आपको यहां पर टॉप 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं। 50 क्वेश्चन मैंने पहले क्लास में करा दिए, जिसने नहीं देखी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और जो एप्लीकेशन पे इस क्लास को देख रहे हैं उनको दोस्तों मैंने जो हमारा रिकॉर्डेड बैच है उसमें मैंने दे दिया है, ठीक है। वहां से देख सकते हैं। फिर लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएंगी अगले नेक्स्ट दिन से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं भाई। आप तैयार हैं सभी लोग? बिल्कुल तैयार होकर बैठ जाइए, क्योंकि दिमाग को खोलकर बैठिएगा। एक एक चीज दिमाग के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। आपने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी है ये सोच के चलिए, सारी बात निकाल दीजिए अपने दिमाग से, लेकिन इस पर फोकस कीजिए। चलिए भाई, मेरा चेहरा चमके या ना चमके, लेकिन मेरा बोर्ड चमकना चाहिए, मेरा देश चमकना चाहिए। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए हमारा पहला यानी 51वां क्वेश्चन है श्रव्य। श्रव्य का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? कुछ विलोम शब्द इसमें मैंने ऐसे भी लिए हैं जो डबल बार आए हैं, वो उसका रीजन बताऊंगा आगे। श्रव्य का क्या होता है दोस्तों? श्रव्य का होता है दृश्य। श्रव्य का क्या होता है? दृश्य। अब आपने याद कर लिया, लेकिन आप इसे कुछ टाइम बाद भूल जाओगे, मुझे पता है आपका कैसे लंबे टाइम तक याद करेंगे। देखिए श्रव्य लिखा है, श्रव्य का होता है दृश्य। अब आप इसे 10 बार याद करोगे, श्रव्य का दृश्य, श्रव्य का दृश्य, लेकिन भूल जाओगे कुछ दिनों के बाद। लेकिन याद करने का तरीका क्या, वो देखिए दोस्तों। श्रव्य का मतलब होता है सुनना, श्रव्य का मतलब होता है सुनना, किसी चीज को सुनना। उसका उल्टा क्या होगा भाई? जब आप किसी चीज को सुनोगे तो बोलते हैं ना, अरे सुन रहा है या देख रहा है, देख रहा है या सुन रहा है। तो सुनने का मतलब क्या होगा दोस्तों? देखना। तो वही दोस्तों दृश्य का मतलब क्या है? देखना। तो आपको सबसे पहले उसके अपने दिमाग में ये सोचना है कि इसका उल्टा क्या होता है। जैसा रात का क्या होता है? दिन होता है। रात का क्या होता है? दिन होता है। तो रात का विलोम शब्द दोस्तों दिन के उसमें छुपा होगा, जहां भी दिन के शब्द में छुपा है वही विलोम शब्द है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, संज्ञा का विलोम शब्द संज्ञा होगा, विशेषण का विलोम शब्द विशेषण होगा, सर्वनाम का विशेषण सर्वनाम होगा, क्रिया का विलोम शब्द क्रिया होगा, ठीक है। और दोस्तों यहां पर मैंने आपको चीज बताई है कि जो तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम शब्द का भी विलोम शब्द तत्सम होगा, तद्भव का तद्भव होगा। जैसे संस्कृत का विलोम शब्द संस्कृत के शब्द में आपको मिलेगा। जैसे दोस्तों रात्रि का क्या होगा? दिवस होगा, लेकिन रात का क्या होगा? दिन होगा। ऐसे आपको याद करना है।
अब श्रव्य, श्रव्य का मतलब सुनना। जब आप बोलते हैं ना कि एक श्रव्य तरंगे जो होती हैं, यानी सुनने वाली तरंगे, दृश्य देखना किसी चीज को, तो ऐसे आप इसको लॉजिक से याद कर सकते हैं। श्रव्य सुनना, दृश्य देखना, बस हो गया याद। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्जीव, निर्जीव क्या होता है मेरे दोस्त? निर्जीव होता है जिस चीज में जीवन ना हो। जैसे ये मार्कर है, ये निर्जीव है, कुर्सी है निर्जीव है, मेरे पास ये बोर्ड है, ये निर्जीव है, लेकिन मैं यहां खड़ा हुआ सजीव हूं क्योंकि मुझ में जीवन है। आप हैं, आप में जीवन है, पेड़ पौधे इसमें जीवन है, क्योंकि भाई ये आपको पता है ये सांस वगैरह छोड़ते हैं, क्योंकि हमें इनसे ही दोस्तों क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन छोड़ते हैं ये लोग, ऑक्सीजन ले छोड़ते हैं कौन? पेड़ पौधे, इसलिए क्या है? सजीव। अब निर्जीव का आप बहुत आसानी से समझ लोगे कि निर्जीव का क्या होता है। सजीव हो जाए, निर्जीव का उल्टा सजीव। तो ठीक है दोस्तों, याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं। सकाम का होगा निष्काम। सैमिस होगा करना, काम को करना, काम करना। निष्काम का मतलब काम नहीं करना, बस सकाम निष्काम। दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर बता रहा हूं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए निर्जीव का विलोम शब्द क्या होगा? आप बोलेंगे सजीव होगा, बस हो गया। जहां भी ऑप्शन में सजीव है फटाक से क्लिक कीजिए, कहानी खत्म। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब आपको श्रव्य का दृश्य दे देगा, निर्जीव का सजीव दे देगा, सकाम का निष्काम दे देगा, लेकिन सम्मुख का यहां विमुख नहीं देगा। और इनमें से कोई सा भी दे सकता है, आचार देते, निराचार देते, प्रकाश देते। तो आपको वही देखना है कि भाई ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है यार, तो यही इसमें सुमेलित नहीं है। बस ऐसे आपको याद करना है। दो प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब दोस्तों निर्जीव का बता दिया है, सकाम का निष्काम, ठीक है। आगे है सम्मुख। सम्मुख का होता है विमुख। सामने मुख के, सामने मुख मिस मुख, यानी मुख के सामने जो चीज है वो सम्मुख है। बोलते हैं ना कि आपके सम्मुख एक चीज रखी हुई है, तो विमुख मिस पीछे, मुख के पीछे जो चीज है वो विमुख है, वो विमुख है। तो आपको इस तरीके से याद करनी है, सम्मुख विमुख, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं यहां पर, ये हो गया आचार। आचार क्या बोलते हैं? इसके आचार बेकार है। आचार को किया अनाचार, ये अनाचार कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। आदर, किसी चीज का आप आदर करोगे, माता पिता का आदर करते हैं, भाई बहन का आदर करते हैं, बड़े बुजुर्गों का आदर करते हैं, तो वही ये वाला आदर है। आदर क्या होता है? निरादर। भाई आदर करो, निरादर किसी का मत करो। अगर आप किसी का आदर करोगे बदले में आपको आदर मिलेगा, निरादर करोगे तो नादर मिलेगा, सिंपल सी बात है बस। अंधकार, बोलते हैं तू अंधकार में जी रहा है भाई, तुझे कुछ पता भी है, तू अंधकार में है, बाहर निकल, इस अंधकार से बाहर निकल और प्रकाश में जी। यानी अंधकार में, अंधेरे में, प्रकाश में प्रकाश, समझ में आया? अंधकार में अंधेरा, प्रकाश में उजाला, यानी अंधकार में जी रहा है तो तुझे कुछ पता है, अंधकार में निकल और प्रकाश में जी, अंधकार का प्रकाश हो गया। 58 है हास। हास का होता है हंसना, और रुदन का मतलब क्या हो गया? रोना। देखो हंसने का रोना होता है, लेकिन यह हास का रुदन क्यों हुआ? क्योंकि ये तत्सम शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है, इसलिए हास का, संस्कृत का शब्द संस्कृत में ही बदलता है, हास का रुदन हो गया, यानी संस्कृत का संस्कृत में ही बदलेगा मेरे दोस्त, तो हास का रुदन हो गया, ठीक है। देखिए सू का क्या बताया था मैंने? सू का कू हो जाता है। देखो सू का कू हो जाएगा, ये 90% केस में होता है, 100% केस में नहीं मिलेगा सू का कू, आपको हर जगह सू का कू नहीं मिलेगा, इसे थोड़ा बहुत सू का कू देख लीजिएगा। सुमति का कुमति हो गया, सू का कू हो गया, सू का कू हो गया। अस्वीकार का अंगीकार हो गया। किसी चीज को आप, अब बहुत से लोग क्या करते हैं, अस्वीकार को स्वीकार कर देते, लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा मेरे दोस्त। अस्वीकार का अंगीकार होता है, क्या होता है? अस्वीकार का अंगीकार होता है। जी हाँ, कमेंट आ रहा है आप सभी का कि विलोम शब्द का विलोम क्या होगा। जी बिल्कुल, ये मुझे पता था कि आप क्वेश्चन पूछोगे, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है। ये जो 100 क्वेश्चन लिखे हैं ना, ये ऐसे गहरे नत्थु गहरे नहीं है, ये आए हुए क्वेश्चन है, इनमें हर क्वेश्चन आपको मिलेगा। विलोम का क्या होता है? अनुलोम होता है, और लिखा भी है, आगे आपको बताऊंगा। सुमिति का कुमति हो गया, अस्वीकार का अंगीकार हो गया। विवाद का क्या हो गया? भाई विवाद हो रहा है यार, इनमें विवाद क्यों चल रहा है? विवाद का निर्विवाद हो गया। वृद्ध, वृद्ध का क्या हो गया? बालक हो गया। देखिए दोस्तों, वृद्ध संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है, वृद्ध का बालक, ठीक है, बालक हो गया, ठीक है। ना कि दोस्तों बच्चे हो गया, ठीक है, बच्चे हो जाता, अगर बूढ़ा होता तो बूढ़ा के बच्चे हो जाता। वृद्ध का क्या हो गया? बालक हो गया। उत्तीर्ण, आप किसी एग्जाम में उत्तीर्ण हुए हैं, तो उत्तीर्ण होता है तो कोई ना कोई अनुत्तीर्ण भी हुआ होगा। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल।
आरवी भाव का हो गया तिरोभाव। देखो भाव है इसमें आ रहा है, भाव इसमें आ रहा है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। आरवी भाव का तिरोभाव। मुनाफा हो गया भाई, मुनाफा। आपने कोई सामान भेजा, बेचा तो उसमें आपको मुनाफा हुआ। अगर मुनाफा नहीं होता तो क्या बोलते हैं, नुकसान हो गया। क्या बोलते हैं, यार इतने के लाया था, 100 रुपए की लाया था यार, 70 रुपए की चलेगी ये चीज, तो मुनाफे का क्या हो गया, नुकसान हो गया। बहुत इजीली याद कर सकते हैं। स्थावर, कोई चीज अगर स्थिर है तो उसमें जंग लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इस ट्रिक से आप याद करोगे, इस ट्रिक से याद करोगे, लंबे टाइम तक आपको याद होगी कि कोई चीज स्थिर है तो उसमें क्या लगती है, जंग लगती है। कोई चीज स्थिर रहती है, मान लीजिए आपने कोई चीज लोहे की है, उसको ऐसे छोड़ दिया बहुत दिनों के लिए, आपने उसको यूज नहीं किया तो उसमें जंग लग जाती है। तो ऐसे ही कोई चीज स्थिर रहती है ना, उसमें जंग लग जाती है। तो ऐसे याद करोगे भाई ट्रिक से, स्थिर चीज में क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। ठीक है। उदय, कोई चीज जैसे सूर्य उदय हुआ, तो सूर्य उदय हुआ तो कहीं ना कहीं अस्त भी होगा, तो उदय का अस्त हो गया, उदय का अस्त हो गया। बोलते रहिए कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों कमेंट भी करते रहिए। उदय का अस्त हो गया। अमर का, अमर का क्या हो गया, मरते हो गया। अमर का मरते हो गया, अमर का मरते हो गया। शुक्ल का क्या हो गया, अमर कोई चीज, अमर का मतलब क्या होता है, जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे। अमर का क्या हो गया, मरते। ये पूछा जाता है, अनेक शब्दों के एक शब्द पूछा जाता है ये कि बताइए, अमर जो कभी ना मरे उसे बोलते हैं अमर। ठीक है। शुक्ल का हो गया, कृपण हो गया। शुक्ल, शुक्ल का क्या हो गया, कृपण हो गया। कृपया करके मेरा शुल्क दे दीजिए, शुक्ल से शुल्क, कृपण करके मेरा शुल्क दे दीजिए। शुक्ल से ऐसे याद कर सकते हैं। जागृति का हो गया सुसप्ति, सुसप्ति। जागृति का क्या हो गया, सुसप्ति हो गया। जागृति का क्या हो गया, यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए मैं दिखा देता हूं। जागृति का क्या हो गया, सुसप्ति हो गया। जागृति का सुसप्ति हो गया। ये देखिए अब तो दिखाई दे रहा है भाई। चलिए, अंगीकार का क्या हो गया, बहिष्कार। किसी चीज का हम बहिष्कार कर रहे हैं, जैसे कोई, आपको पता हुआ कि जब जो किसानों के लिए दोस्तों जो वहां पर कानून आए थे, 3 काले कानून आए थे, तो किसानों ने उसका बहिष्कार किया था। लेकिन अगर कोई किसानों के पक्ष में बोल कुछ काम कर दे तो उसको क्या बोलेंगे भाई, ये अंगीकार, हमारे पक्ष में किया इन्होंने। सुलभ क्या हो गया, सुलभ। सुलभ का हो गया दुर्लभ। दुर्लभ भाई बहुत ज्यादा सुलभ, सुलझाओ। दुर्लभ, दुर्लभ में बहुत ज्यादा दुर्लभ चीज सुलझी नहीं है, दुर्लभ हुई है। ठीक है। यही लोग का हो गया परलोक। बोलते हैं भाई वो तो दादाजी कहाँ है, वो तो परलोक सुधार के। लेकिन परलोक का उल्टा क्या होता है, यही लोग जो परलोक से खराब होता है। उदार का क्या हो गया, कृपण हो गया। उदार का क्या हो गया, कृपण हो गया। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं यहां पर, उदार का क्या हो गया, कृपण हो गया। उदार का कृपण हो गया। ठीक है। तो हमने उधार लिया, तो क्या बोल देंगे, कृपया करके उधार दे दो यार, उधार, कृपया करके उधार दे दो यार हमें। तो उधार का क्या हो गया, कृपण हो गया, या कृपण का उधार हो गया। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां क्या है, अंगीकार आया है, और अविष्कार का क्या होता है, अंगीकार होता है, लेकिन अंगीकार का क्या होता है, बहिष्कार होता है। ये आपको याद करना है। ये यहां पर दोस्तों अविष्कार का क्या है, अस्वीकार का क्या है, अंगीकार, और अंगीकार का क्या है, बहिष्कार। इन चीजों से आपको बचना है, इन चीजों से आपको बचना है मेरे दोस्त, बस इन चीजों से बचना है। जैसे यहाँ अंगीकार है, अंगीकार, यहाँ अस्वीकार का क्या होता है, अंगीकार होता है, अंगीकार का बहिष्कार होता है। ये चीज आपको याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है जिससे लोग गलत कर जाते हैं ज्यादा। आगे है छल का क्या हो गया, निश्छल। छल का निश्छल हो गया। साधारण व्यक्ति है, कोई बोलेंगे साधारण है, बोलेंगे यार वो तो बहुत ज्यादा विशिष्ट है, वो तो बहुत ज्यादा विशेष व्यक्ति है, तो साधारण से क्या करेंगे, विशिष्ट। कटु, कटु का क्या हो गया, मधु हो गया। भाई ये तो बहुत मधुर व्यक्ति है, बहुत मधुर है। बोलते हैं कटने को क्यों कटु कटु कर रहा है, क्यों कटु कटु कर रहा है, मधुर थोड़ी है। तो कटु से क्या हो गया, मधु। विलोम, जो आप बोल रहे थे बार बार कि क्या है विलोम, तो देखिए विलोम का क्या है, अनुलोम। विलोम का विलोम क्या होगा, अनुलोम होगा। ऐसे आपको याद करना है। गौरव, गौरव का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी चीज है कोई, गौरव चीज है। गौरव का मतलब हो गया लाघव, छोटी चीज हो गई। लाघव छोटी चीजों की। महान व्यक्ति, तो बोलेंगे जो कोई महान होता है ना, कि तू जैसे तुच्छ व्यक्ति के लिए इस संसार में कोई जगह नहीं है। तो तुच्छ का मतलब क्या हो गया, जो बहुत बेकार है। महान बोलते हैं भाई, बोलते हैं ना जो ऋषि मुनि होते हैं, क्या बोलते हैं, तुच्छ व्यक्ति, तूने ऐसा किया। तुच्छ का मतलब है बहुत बेकार व्यक्ति है तू। महान हो गया, महान का तुच्छ हो गया। मूक, मूक का मतलब क्या होता है, बिल्कुल मूक है, मूक हो गया, यानी बोल नहीं रहा है। मूक का मतलब क्या हो गया, मूक। मूक का मतलब बिल्कुल नहीं बोलना। मूक का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल नहीं बोलना। मूक का हो गया वाचाल, मूक का क्या हो गया, वाचाल। यह है मौलिक, मौलिक का हो गया अनुदित। मौलिक का क्या हो गया, अनुदित। ये कुछ चीजें हैं जो आपको रटनी पड़ेंगी, लेकिन कुछ चीजें लॉजिक से याद हो जाएंगी। मौलिक का अनुदित हो गया। प्रतिकूल का क्या हो गया, अनुकूल। भाई वो मेरे अनुकूल नहीं है, क्या बोलते हैं, ये मेरे अनुकूल है। अनुकूल प्रतिकूल आपने उसमें नहीं पढ़ा, नाभ धारा में।
बोट एंड स्ट्रीम में पढ़ा है ना आपने, वो प्रतिकूल अनुकूल, वही वाला ये चीज, ठीक है। अनिवार्य का एच हो गया, मेरी अनिवार्य है, डेली की क्रिया है, अनिवार्य है, डेली करता हूं मैं, अनिवार्य है ये चीज, अनिवार्य है करना, लेकिन उसका क्या हो गया, एच हो गया। स्थावर क्या हो गया, स्थावर, देखिए दोस्तों कोई चीज स्थिर रहती है उसमें क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। आ गया नहीं आ गया, यही वाला कहाँ गई, ये देखिए ये वाला आ गया नहीं आ गया। ऐसे आपको अगर स्थावर कहीं पढ़ोगे, कहीं जंग पढ़ोगे, तो आपके मन में एक ही दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ प्रिंस सर ने बताया था कि स्थावर क्या होता है, जंगम होता है, क्योंकि कोई चीज स्थिर रहती है उसमें जंग लग जाती है। ये याद करने की ट्रिक है, स्थिर रहने पर कोई चीज जंग नहीं लगती वैसे, क्योंकि आप किसी चीज को रख दो जंग ये नहीं लगती है, लोहे की चीज में लगती है जंग, ठीक है। ये याद करने का तरीका है। चिरंतन का क्या हो गया, नस्वर हो गया, चिरंतन का क्या हो गया, नस्वर हो गया। अथ, अथ का क्या हो गया, इति हो गया, अथ का क्या हो गया, इति हो गया। न्यून कोण और अधिक कोण आपने खूब पढ़े हैं तो उससे याद कर सकते हैं कि भाई ये न्यून कोण है वो अधिक कोण है। समास का क्या करते हैं, समास का हो गया व्यास, समास का विग्रह नहीं करना है, संधि का विग्रह होता है, समास का नहीं होता है। समास का क्या हो गया, व्यास हो गया, समास का व्यास। ये चीज निजी है, बोलते हैं मेरी चीज निजी पर्सनल चीज है मेरी, और वो बोलते हैं सार्वजनिक, यानी सबकी चीज है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई मैं तो सार्वजनिक चीज, सार्वजनिक स्थान पर खड़ा हूं, तुम कैसे मुझे हटा सकते हो यहां से। सार्वजनिक होता है सबकी जगह, सर में सब, जन में जन, लोग, जन में जन लोग होते हैं। देखो गौरव का लाघव फिर से आ गया। ये आपको रिपीट क्यों हो रहा है, रिपीट का मतलब ये है कि एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन आया था कोई शिफ्ट में, वो अगली 3-4 शिफ्ट बाद फिर से रिपीट हुआ है, ये इसका मतलब है। वैकल्पिक का मतलब हो गया अनिवार्य, ये वैकल्पिक भी 2 बार आ गया दिखे शायद, वैकल्पिक भी 2 बार आ गया है भाई, नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ अनिवार्य मैंने सोचा था, अनिवार्य यहाँ पे लिखा है, देखो अनिवार्य का ऐच्छिक होता है लेकिन वैकल्पिक का अनिवार्य होता है। तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि भाई ये तो मैंने पढ़ा लिया है, अगर ऐसे याद करोगे तो कभी मार नहीं खाओगे। क्रिस, जब क्रिस आता है तो क्या उड़ती है, धूल उड़ती है, क्रिस आता है तो क्या उड़ती है, धूल उड़ती है। तो क्रिस का क्या हो गया, स्थूल हो गया, क्या हो गया, स्थूल। उपादेय का अनुपादेय, बहुत ईजी है, उपादेय अनुपादेय। अनुरक्ति का विरक्ति, रक्ति में आ रहा है उसमें विरक्ति आ रहा है, अनुरक्ति का विरक्ति। अनभिकता का मतलब है भीखता, अरे क्यों भीखता है, भीखता का मतलब ए लगा दो, अनभिकता। गरिमा बनाकर रखें भाई, लघिमा, गरिमा क्या हो गया, लघिमा, गरिमा नहीं बनाओगे तो लघिमा हो जाएगी। आरोह का अवरोह, आरोही क्रम अवरोही क्रम पढ़ा होगा तो वही इससे याद कर सकते हैं। गोचर का अगोचर, ए और लगा दिया बस, गोचर में ए लगा दिया, अगोचर हो गया। स्वस्थ का रुगुण हो गया, स्वस्थ में तो होता है स्वस्थ इंसान, रुगुण में होता है रोमिस रोग, गुणमिस गणमिस रोग से जो ग्रस्त है, ठीक है। श्वेत का क्या होता है, शाम होता है, श्वेत मिस होता है सफेद, श्याम मिस होता है काला। जब आप बोलते हैं श्री कृष्ण जी, वो बोलते हैं कि भैया हमारे श्याम है, तो श्री कृष्ण जी थोड़े काले थे इसलिए उनको श्याम, श्याम का मतलब हो गया काला, ठीक है। आदान का क्या हो गया, प्रदान हो गया, आदान प्रदान कर रहे हैं किसी चीज को, बोलते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा गांव पड़ोस में क्या होता है, जब हमारे घर में सब्जी नहीं बनती थी पहले जमाने में, गांव में अब भी होता है, शहर में नहीं होता ये चीज, इसलिए मुझे गांव अच्छा लगता है। अब भी गांव में क्या होता है, आदान प्रदान होता रहता है। अगर उसके घर से आप आटा लिया है तो आटे के बदले वो आपको सब्जी दे देंगे, अगर आप वहां से और कुछ चीज लिया है तो उसके बदले आपको क्या और कुछ चीज मिल जाती है। जैसे मान के चलिए आप वहां से कुछ चीज लाए, छाय वगैरह लाए, मट्ठा वगैरह लाए, तो मट्ठा के बदले आप सब्जी दे देंगे उसको, पड़ोसी को। ऐसे ही होता है भाई गाँव में, तो आदान प्रदान होता रहता है। जैसे हम किसी भी अदरवाइज कंट्री से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं माल को, तो वहां से आदान प्रदान होता है, माल का आदान प्रदान होता है। हम उनको क्या देते हैं, किसी को हम तेल देते हैं तो तेल के बदले हमें उनको और कुछ देना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे होता है आदान प्रदान। सुमति का कुमति हो गया, सुकुमति, सु का कु हो गया, मैंने आपको बताया था, देखो सुमति का कुमति, सु का कु हो गया, 2 बार आया। चंचल, अपने चंचल मन को स्थिर कर ले, बोलते ना, अरे अपने चंचल मन को स्थिर कर ले, बहुत भाग रहा है ये। सुव्यवस्था का कुव्यवस्था, देखो सु का कु आ गया, मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा सु का कु होता है, लेकिन हर जगह नहीं होता है, लेकिन 90% केस में होता है। सु का कु हो गया। विनाश, भाई विनाश हो गया यार, धरती का विनाश होगा, कोई टेंशन नहीं है, निर्माण भी कभी ना कभी होगा, तो विनाश का निर्माण। संधि विग्रह याद कर सकते हो इजीली, बहुत इजी तरीका है संधि विग्रह। विपत्ति, जब विपत्ति आती है तो संपत्ति काम आती है, विपत्ति में संपत्ति काम आती है, इजीली आप याद कर सकते हो, कोई बाबू सोना काम नहीं करती फिर बाद में। ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है दोस्तों ज्ञान, जहां ज्ञान है, अज्ञान जहां ज्ञान नहीं है, ए का मतलब नहीं होता है मेरे दोस्त। लुप्त का मतलब हो गया व्यक्त, जहां ए का ए है वहां ए का मतलब नहीं है। लुप्त का हो गया व्यक्त, भैया परलोक का इहलोक अभी बताया था, ये देखो परलोक का इहलोक। सुशील का हो गया दुस्सलील, दुस्सलील, सुशील का दुस्सलील।
अनुयायी बोलते हैं ना, अनुयायी, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जैन धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन बोलते हैं विरोध। जैसे भाई विरोध करते हैं कुछ लोग, किसी धर्म का विरोध करते हैं तो विरोधी हो गया वो। आहत का क्या हो गया? अनाहत। आहत का अनाहत, ए लग गया, फिर यहां अन लग गया। आग्रह का दुराग्रह, आग्रह दुराग्रह। क्रूर का दयालु, जैसे बोलते हैं क्रूर शासक था, जैसे औरंगजेब बहुत क्रूर शासक था भाई, तो बाद में बहुत कुछ दयालु शासक भी हुए हैं, तो दया करते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं। उर्वरा का हो गया ऊसरा, उर्वरा का ऊसरा, उर्वरा का ऊसरा। ताप का क्या हो गया? शीत हो गया। भाई ताप पड़ रहा है, बहुत ज्यादा तप पड़ रही है, तप को मतलब गर्मी में पड़ती है, फिर बाद में क्या आती है? शीत हो जाती है, ठंडा जाती है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। मौन, मौन का मतलब बिल्कुल मौन व्रत धारण कर लिया है, फिर बाद में क्या होता है? वाचाल, बहुत ज्यादा बोल रहा है, वाचाल कर रहा है। उच्छ्वास का होता है निश्वास, दिखाई दे रहा है। उच्छ्वास का क्या होता है? निश्वास। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष का क्या होगा? परोक्ष होगा। क्या हो गया? प्रत्यक्ष का परोक्ष होगा भाई, प्रत्यक्ष का, प्रत्यक्ष का क्या हो गया? परोक्ष हो गया। अनाथ सनाथ क्या बक रहा है भाई तू? अनाथ सनाथ क्या बक रहा है? अनाथ सनाथ क्या हो रहा है? क्या अनाथ सनाथ बक रहा है तू? नूतन का पुरातन, नूतन का पुरातन। मानव है या दानव है? बोलते हैं ना भाई, मानव है या दानव है। थोक, थोक का मतलब होता है थोक की दुकान पे आप सामान ले जाओगे तो वो आपको खुला सामान नहीं देगा, पैकेट में देगा, पैकेट में देगा, लेकिन परचून वाली दुकान पे जाओगे तो खुला हुआ मिल जाता है। थोक और परचून दो प्रकार की दुकान होती हैं, आपको पता है, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा। जो दोस्तों पुरानी बातें जानता है, गांव की भाषा जानता है, जो पुराने हमारे बुजुर्ग लोग रहे हैं, अगर उनकी बातों को आपने फॉलो किया हुआ है ना, तो 50% आपकी हिंदी आपके हाथ में हो जाती है। 50% मेहनत करनी पड़ती है बस। गुरु का क्या हो गया? लघुता हो गया। जड़ का क्या हो गया? चेतन हो गया। जड़ क्या होती है दोस्तों? देखिए, जैसे मैं एक पेड़ बना रहा हूं, पेड़, ये पेड़ हो गया, ये होगी जड़, ये हो गया पेड़। तो दोस्तों ये नीचे वाली क्या है? जड़। ये क्या है? चेतन। चेतन होती है फुलक, अगर गांव की भाषा में बोलूं तो फुलक, ऊपर वाली जो चीज होती है। यहां तीक्ष्ण का क्या हो गया? मंद हो गया। तीक्ष्ण का क्या हो गया? मंद हो गया। तीक्ष्ण का मंद हो गया। यहां बद्ध का अबद्ध हो गया। देखो ए लग गया, यहां पर नहीं है कोई चीज। निंदा का क्या हो गया? स्तुति हो गया। निंदा का स्तुति। भाई भूगोल खगोल एक ही बात है। भूगोल में भूमि का विज्ञान, खगोल यानी खगोल करना उसकी। श्रोता का हो गया? वक्ता। श्रोता में होता है दोस्तों, देखिए यहां पर एक श्रव्य दृश्य है, श्रोता में होता है सुनना, वक्ता में कहना, वक्ता में कहना। या शुक्ल है, शुक्ल का मतलब हो गया कृष्ण। भाई शुक्र है, कृष्ण जी हमारे साथ है, ऐसे याद कर सकते हो। भाई शुक्र है, कृष्ण जी साथ दे रहे हैं अभी भी, ठीक है। ऐश्वर्या, अब इसे बच्चे वाली नहीं है ऐश्वर्या, कभी याद करो उसको। ऐश्वर्या को होता है अनैश्वर्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य। राग का हो गया द्वेष, राग का क्या हो गया? द्वेष हो गया। भाई वहां राग हो गया यार। विवेकी का अविवेकी, विवेक दिमाग की जो चीज होती है विवेक बोलते हैं उसको। अतरंग का हो गया बहिरंग। ऐसीम का ससीम हो गया, ऐसीम का ससीम हो गया। ए का से हो जाता है, ए का से हो जाता है। जैसे कू का क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे हो गया कू, सू का क्या हो जाता है? कू हो जाता है, कू का से हो जाता है। ऐसे दोस्तों ए का क्या हो जाता है? बे हो जाता है। ए का से हो जाता है, ए का से, सू का कू। राजा का क्या हो गया? रंक हो गया। राजा बोलते हैं राजा बड़ा भाई, राजा महान था भाई। राजा रंक भी होता है दोस्तों, कौन? रंक भी होता है भाई, गरीब व्यक्ति। आर्द्र का क्या हो गया? शुष्क हो गया। आर्द्र भूमि और शुष्क भूमि बोलते हैं ना, तो वही चीज है। क्षणिक का क्या हो गया? शाश्वत हो गया। क्षणिक का शाश्वत हो गया। ज्येष्ठ का क्या हो गया? कनिष्ठ हो गया। ज्येष्ठ का कनिष्ठ हो गया। आगे देखते हैं, ज्येष्ठ का क्या हो गया? कनिष्ठ हो गया। वैभव, वैभव का पराभव। क्या? वैभव का पराभव कोने में दिखाई दे रहा है। पंडित बोलते हैं ना कि भाई तुम जैसे मूर्ख को कोई सहारा नहीं है। पंडित क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं पंडित, अरे मूर्ख क्या? पंडित लोग बोलते हैं ये बातें, पंडित मूर्ख, लेकिन पंडित को कुछ नहीं पता होता, वो वैसे ही पंडित बना हुआ है। रथी का क्या हो गया? विरत हो गया। रथी का विरत हो गया। बर्बर का सभ्य हो गया। बर्बर का सभ्य हो गया। निग का क्या हो गया? निग का विग हो गया। निग का विग हो गया भाई, निग का विग। ब्रह्मा का हो गया आंतरिक। ब्रह्मा का क्या हो गया? आंतरिक। दोस्तों ये देखिए, आपके थे दोस्तों टॉप ये 100 विलोम शब्द जो मैंने केवल 25 मिनट में आपको करा दिए, यानी 1 मिनट में 4 विलोम शब्द करा दिए मैंने आपको। 25 मिनट नहीं बोलेंगे, 20 मिनट ही बोलेंगे, क्योंकि 4 मिनट तो मैंने और कुछ आपको पढ़ाया था और कुछ बात चली थी 4 मिनट। तो अब आप ये समझिए, देखिए 100 विलोम शब्द आप केवल दोस्तों 10 या 12 मिनट में याद कर सकते हो, और मैंने आपको कितने दिए हैं भैया? 150। तो 150 आपके पास आधे घंटे में हो जाएंगे, और मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा कम से कम दोस्तों 500 विलोम शब्द। तो 500 आप कितने दिन में याद कर लोगे? अगर आधा घंटा ही पढ़ोगे ना, तो 10-15 दिन में आप याद कर लोगे 500 को।
रिवीजन के लिए टाइम चाहिए, फिर 15 दिन रिवीजन में लगा दूं, वही 1 महीने में आपके विलोम शब्द खत्म। बता रहा हूं मैं आपको याद करने का तरीका क्या है। अगर आप डेली एक दिन दोगे ना, 1 महीने में नहीं देना है इनको विलोम शब्दों को यार, 15 या 10 दिन में खत्म कर लोगे। प्रैक्टिस जब भी करते रहिए, तुरंत याद करें, तुरंत प्रैक्टिस कर दी, 10 से 12 दिन में आपके ये खत्म हो जाएंगे, अगर सही से याद करने हैं तो फ्रेंड्स मैंने आपको सारा कुछ जो है प्रोसेस बता दिया है। अगर आपको हमारा पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैंने आपको एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा दिया है इसका। और अगर आप बैच परचेस करना चाहते हैं हमारा, तो बैच भी परचेस कर सकते हैं। बैच बहुत इजीली हमारा आ चुका है, और एप्लीकेशन पर जाइए, हमारा बैच परचेस कर लीजिए यूपीपी का, या आपका बीएसएफ ट्रेडमैन का, और एसएससी जीटी का। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में। अगर आप एप्लीकेशन पे इस क्लास को देख रहे हैं तो दोस्तों टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च करा दी है एप्लीकेशन पे, तो टेस्ट सीरीज भी आप दे सकते हैं। वहाँ पर टेस्ट अपना दे सकते हैं कि आपका टेस्ट क्या चल रहा है। अभी 2 क्लासें हुई हैं, बाकी की क्लासें दोस्तों यूट्यूब पर नहीं होंगी, बाकी क्लासें हम आपको कराएंगे कहाँ पर, एप्लीकेशन पे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक तो मेरे दोस्त पत्थर भी भगवान नहीं होता। उस पत्थर को भी भगवान बनने के लिए हथौड़े की चोट झेलनी पड़ती है। तो आप तो इंसान हो, थोड़ी बहुत जो चोट है वो झेल सकते हो यार। इतनी चोट नहीं बोल रहा मैं, थोड़ी बहुत थोड़ी इतू सी, बस काम हो जाएगा आपका। चलिए फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपको क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया, बार बार नहीं बोलेंगे। थैंक यू और जय हिंद।